A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching Advice Shams View. तो हम लोग इस चैनल पे बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और इस चैनल पे मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था, क्लास 8, 9 और 10 पढ़ा रहा था, ठीक है। लेकिन अब से इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेकर 10 तक के कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। और पहले हम लोग क्लास 8 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्लास 9, फिर लास्ट में क्लास 10, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 8 का शुरू करेंगे और वो साइंस से शुरू करेंगे और ये हमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें हमें। और हमारा आज का चैप्टर जो है इसमें फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर जो क्लास 8 का हमारा जो है फोर्स एंड प्रेशर, और इसमें लोग पढ़ेंगे फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, हमारा न्यू चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 8 फिजिक्स। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर होता क्या है। हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर है, सबसे पहले इसमें हम फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स होता क्या है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ता है आपको। तो फोर्स, जैसे आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा खोलने क्या है, दरवाज़ा को खोलने के लिए धक्का दे रहे हैं, दरवाज़ा को खोलने के लिए, दरवाज़ा खुला आपका, बंद करने दरवाज़ा को खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब धक्का दे रहे हो तो उसे हम पुश कहते हैं, पुश, दरवाज़ा को आप पुश कर रहे हैं। और जब आप दरवाज़ा को बंद करना है तो क्या कर रहे हैं, आप उसे खींच रहे हैं, उसे पुल कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारा शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो फोर्स क्या हो गया, अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, पुश और पुल है, मतलब किसी चीज़ को धक्का देना और किसी चीज़ को खींचना, उसे ही हम फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स हमारा सिंपल भाषा में हो गया, हमारा सिंपल लैंग्वेज दिखाया जाए तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, पुश या पुल है। सेकंड, इन अ फिजिक्स अ फोर्स इज एनी इंट्रैक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देता है। कोई ऑब्जेक्ट मतलब चल रहा है तो उसे रोक देता है, या कोई रुका हुआ तो उसे चला दे रहा है उसे। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट चलता है या वो उस ऑब्जेक्ट को हम रोक देते हैं। तो फोर्स हमारा यही है। तो आप याद रखिए क्या, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, पुश या पुल है। तो अब देखते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट अ फोर्स डज, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आप देख पा रहे हैं, फोर्स कॉज मोशन मूवमेंट। सबसे पहले क्या होगा, फोर्स कॉज मूवमेंट। फोर्स के वजह से किसी एक बॉडी में मूवमेंट आ सकता है। क्या बोला है, अ बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग ओनली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड। एक बॉडी रेस्ट में रहता है, वो क्या करेगा, वो मूव होना स्टार्ट कर देगा कब, जब उस पर कोई एक फोर्स अप्लाइड होगा। जब किसी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाइड होगा तो वो रेस्ट में रहेगा, तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे बॉल, आपका फुटबॉल जहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किक की तरह फुटबॉल को, पहले फुटबॉल आपका इतना मोशन में नहीं है, ठीक, हल्का हल्का चल रहा है, लेकिन जब किक करने के बाद क्या हो, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के बाद क्या हो रहा है, वहाँ से वो स्पीड में निकल रहा है, उसके बाद फोर्स लगा तो वहाँ मोशन उसका बढ़ गया, उसका स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं फोर्स से क्या हो रहा है, मोशन में, मतलब किसी एक बॉडी में मोशन आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन यू किक अ बॉल लेइंग ऑन अ ग्राउंड, या किसी एक बॉल को या फुटबॉल को आप जो ग्राउंड पे है उसे अगर आप किक करते हैं तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं अपने पैर से, तो उससे क्या होता है, वो मूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से यू अप्लाई फोर्स टू स्टॉप मूविंग बॉडी। और सेम तरीके से आप क्या करते हैं, किसी एक मूविंग बॉडी को, एक बॉडी मूव होते हुए आ रहा है तो उसे आप रोक सकते हैं। जैसे इस सेकंड पिक्चर देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे एक बॉल मारा, वो यहाँ से रोक रहा है, फिर ये मारा, उसको ये रोक रहा है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से वो दिखा रहा है, मतलब एक जगह मार रहा है तो ये रोक रहा है, फिर मार रहा है। मतलब क्या, किसी एक मोशन को पहले वो, मतलब कोई एक बॉडी जो आ रहा है, मतलब बॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में आ रहा है, जो कि चलते हुए आ रहा है उसके तरफ, और वो पहले रोक रहा है उसे है, और उससे क्या फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने से क्या वो बॉडी रेस्ट में आ गया, और उसके बाद फिर उसे मार रहा है तो वह बॉडी मोशन में आ गया। तो यहाँ पे आप दोनों एग्जाम्पल मिलेगा आपको यहाँ पे कि फोर्स की मदद से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, या किसी एक मोशन वाले बॉडी को आप रेस्ट पे ला सकते हैं, या तो रेस्ट वाले बॉडी को आप मोशन पे ला सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला हमने देखा फोर्स से क्या होता है, फोर्स से किसी एक बॉडी में मूवमेंट आ जाता है। दूसरा देखिए, फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या करता है,
किसी एक बॉडी के स्पीड को चेंज कर देता है, ठीक है। अब कैसे चेंज करता है देखिए आप, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है, किसी एक मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज कर देता है, ठीक है। तो जैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल, व्हेन यू पुश द स्विंग इन द डायरेक्शन इट इज़ मूविंग द स्विंग मूव फास्टर। ये जो स्विंग है, झूला जो है, स्विंग मतलब देखिए झूला जो होता है ये वाला, सेकंड पिक्चर देखिए आप ये वाला। तो इसमें क्या होता है, अगर आप पीछे, अगर आप इस पर बैठे हुए हैं और जब इस पर आप धक्का देते हैं, कोई आदमी बैठा हुआ, आप मतलब मान लिए कि आप स्विंग झूला में बैठे हुए हैं और पीछे से आपका दोस्त धक्का दे रहा है, ठीक है। जो जितना प्रेशर लगाएगा, मतलब जितना फोर्स लगाएगा वो, तो उतना ज़्यादा तेज़ी से ये मूव करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाता है तो उसका स्पीड बढ़ाते हैं हमें, ठीक है। मतलब जितना कस के हम उसको धक्का देंगे, जितना कस के उसको पुश करेंगे, उतना ज़्यादा इसका स्पीड बढ़ेगा। तो इससे यहाँ से क्या पता चलता है, फोर्स क्या करता है, किसी एक बॉडी के मोशन के स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वही बात होगी, मैंने पुश द स्विंग इन द डायरेक्शन इन मूविंग, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर पुश करेंगे उसको, तो द स्विंग मूव फास्टर, स्विंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। दूसरा, मेकिंग अ मूविंग बॉडी फास्टर और स्लोअर और ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट मीन चेंजिंग इट स्पीड। और सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि किसी एक बॉडी के मोशन को, मतलब किसी को एक बॉडी को जो फास्टर है या स्लोअर है उसको अगर रेस्ट में ले आए, कोई बॉडी बहुत तेज़ आ रहा है या कोई बॉडी धीरे धीरे मतलब चल ही रहा है, मूवमेंट में है, अगर उसको हम रेस्ट में ले आएँ तो वो भी क्या होगा, स्पीड में चेंज हुआ ना उसका, वो पहले चलते हुए आ रहा था, मोशन में था बॉडी, उसको हम रोक दिया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट पिक्चर जो यहाँ पे है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बॉल कैच कर रहा है, तो मतलब बॉल जो आ रहा है उसकी तरफ, तो वो तो मोशन में आ रहा है बॉल, फिर कैच करे क्या कर रहा है, बॉल को वो रोक दे रहा है, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को वो मोशन में था तो उसे क्या वो रेस्ट में कर दे रहा है, ठीक है। मतलब कोई, मतलब यहाँ से देख पा रहे हैं कोई बॉल इसकी तरफ आ रहा है, तो बॉल पहले मोशन में आ रहा है और इसे कैच कर लिया। आप क्रिकेट में देखते हैं जब कैच उठता है तो क्या होता है, जब बॉल ऊपर हवा में रहता है तो क्या मोशन में रहता है, उसे कैच कर लिया था तो क्या बॉल रेस्ट पे आ जाता है। तो यही एक हमारा एग्जांपल है कि जब आपको क्या होता, मतलब कि किसी एक मोशन, मतलब कोई एक मूवमेंट बॉडी को आप रेस्ट में ला, फोर्स की मदद से किसी एक बॉडी को आप रेस्ट में ला सकते हैं, मतलब उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्या है, फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, फोर्स इस बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए। और एग्जाम्पल फॉर डेली लाइफ सिचुएशन इज, अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ सिचुएशन, व्हेन यू कैच अ बॉल, आप कुछ कैच, कोई बॉल को कैच करते हैं, कोई भी चीज़ कैच करते हैं तो क्या वो पहले मोशन में रहता है, फिर आप उसे कैच करके रेस्ट पे ले आते हैं। तो फोर्स की वजह से आप क्या उस पर फोर्स लगाते उसके ऊपर, ठीक है। जब फोर्स लगाते उसके ऊपर आप हैं तो वो चीज़ बॉडी रेस्ट में आता है या तो बॉडी मोशन में आता है। दूसरा क्या है, फोर्स एक बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, फोर्स चेंज डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। अब क्या वाला, फोर्स किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स किसी एक मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे, व्हेन अ बैट्समैन हिट कवर ड्राइव टू द बॉल देन डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंज। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप जब बॉल को क्या, बॉल इसकी तरफ सीधा आ रहा है तो ये क्या, ये कवर ड्राइव मार रहा है तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले बॉल सीधा आ रहा था, फिर बॉल क्या हो गया, टर्न हो गया, ठीक है। कवर ड्राइव मारा तो क्या हुआ, बॉल पहले बॉल इस तरफ सीधा आ रहा था बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन जैसे ही बॉल को मारा तो क्या हुआ, बॉल दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो पहले बॉल किसी दूसरे डायरेक्शन में आ रहा था, फिर क्या इसमें फोर्स लगाया, बैट से फोर्स लगाया, तो बैट से फोर्स लगाने पर क्या हुआ, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, व्हेन अ गोल कीपर पंचेज अ बॉल अवे फ्रॉम द गोल ही और शी यूज अ फोर्स टू चेंज डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। ये आप देखिए गोल कीपर है, ये बॉल को पंच कर रहा है, मतलब बॉल को मार रहा है, उससे क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बॉल का। पहले बॉल इसकी तरफ आ रहा था, बॉल इस तरफ आ रहा था, उसने क्या किया, उड़ करके पैर से मारे, कोई हाथ से पैर से किसी से रोकना है रोक सकता है वो है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे पंच किया, बॉल को पंच करने के बाद क्या किया, बॉल का डायरेक्शन चेंज किया। बॉल तो पहले उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही पंच किया तो बॉल उसके, मतलब उसके डायरेक्शन चेंज हो गया बॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स से क्या हो सका, फोर्स से बॉडी का जो है डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। किसी और डायरेक्शन में आ रहा था पहले, फिर फोर्स लगा तो डायरेक्शन उसका चेंज हो गया। यहाँ पे दो एग्जांपल दिया आपको, एक तो बैट्समैन का एग्जांपल दिया आपको, बॉल इसकी तरफ सीधा आ रहा था तो इसने कवर ड्राइव मार के इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। और दूसरा आपका क्या, गोल कीपर वाला, ये क्या, बॉल को पंच करके इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले बॉल इस तरफ किसी और डायरेक्शन से आ रहा था, फिर उसने पंच किया तो बॉल को किसी और डायरेक्शन में भेज दिया, ठीक है। हमारा ये क्या है, फोर्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स किसी एक बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। अब कैसे, वी यूज़ फोर्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी।
हम लोग फोर्स की मदद से किसी एक बॉडी के शेप को या उसके साइज़ को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? मेकिंग अ पेपर बोट। हम लोग पेपर बनाते, पहले पेपर हमारा सीधा रहता है, उसको मोड़ करके उस क्या कहते हैं, मोड़ करके क्या बनाते हैं, उसको पेपर बोर्ड बनाते हैं। जैसे आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे आप, इसे क्या, पहले पेपर सीधा रहता है, फिर उसको मोड़ करके पेपर बोर्ड बना दे गया, ठीक है। तो उससे क्या हो, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज़ चेंज। पहले पेपर इतना बड़ा था, A4 साइज़ का था, फिर उसका पेपर का साइज़ छोटा हो गया, ठीक है। उसका शेप चेंज हो गया, पहले फ्लैट शेप था, अब उसका शेप डिफरेंट टाइप का हो गया। या फोल्डिंग क्लॉथ, दूसरा एग्जाम्पल है फोल्डिंग क्लॉथ, कपड़े को फोल्ड करना। कपड़ा पहले क्या लंबा रहता है, उसको फोल्ड करके छोटा कर देता है मैं, ठीक है। या स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ पेंट और एनी ट्यूब, किसी एक ट्यूब के पेंट, मतलब पेंट ट्यूब, मतलब एक ट्यूब है जिसमें पेंट है या कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ का ट्यूब, उसको हम जब दबाते हैं, तो टूथपेस्ट ले लिया आप, उसको दबाते हैं, उसका क्या, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है, ठीक है। इन ऑल ऑफ दीज एग्जांपल यू यूज फोर्स टू चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जितना भी एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं ना, है, फोर्स लगा कर किसी एक बॉडी का शेप और साइज़ को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स की मदद से किसी एक बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, या तो मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। फोर्स से हम किसी एक बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। फोर्स से किसी एक बॉडी को हम उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगा कर किसी एक बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक बॉडी के शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स से हम इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स क्या हम फोर्स किसे कहते हैं, ये पुश और पुल, पुश और पुल को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखा कि फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स के मतलब फोर्स से क्या क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कहते हैं तरह का होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे फोर्स कितनी तरह का होता है, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो हमारा यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।